श्री हरि के गुणनाम कथा सभी अपार। असुर मारि थापै सुरम राखनु निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि सत जस राम जन्म करुणे। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और वेदों को मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का कारण यही है। सोई जगताई भगत भव करहि कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक देखा। हे पार्वती, उसी यस्तु में गाकर भक्त जन सागर से भर जाते हैं। कृपा के सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई करहि बखानी और सावधान सुन सुमत भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दोई जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली, हे पार्वती, हे भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार में वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर के सुनो। श्री हरि के जय और विजय तो प्यारे द्वारपाल हैं, इनको सब कोई जानते हैं। वे प्रश्राप ते तो नहीं भाई और तामस असुर दे पाई। कनक कपचीप अर्भाट कलोचन जगत विदित तुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण संकाली से श्राप के कारण असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्याकश्यप और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हैं।
विजयी समर वीर विख्याता गरिमरम बपु एक निपाता होई हनर हरि दूतर पुनि मारा जन प्रहलाद सूजन विस्तारा। हे पार्वती, वे युद्ध में विजयी पाने वाले विख्यात वीर थे। इसमें एक हिरणाक्ष और भगवान के बाहर स्वर का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरे हिरणाक्ष को नरसिंह रूप धारण करके उनको उद्धार किया। अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजयी जगजान। वे ही दोनों जाकर के देवताओं को जीतने वाले और बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकट न भय हते भगवाना, तीन जन्म निज वचन प्रमाण। एक बार तिनके हित लागी, धरऊं शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्मों के लिए था। इसलिए एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार धारण किया। कसत्य अदिति कहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या में जाता। एक कल्प अहि विधि अवतारा, चरित पवन पवित्र किए संसार। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति के उनके माता पिता हुए जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखे दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, जनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य ने युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर भगवान शिव से उनके साथ बड़ा घोर युद्ध हुआ, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुर था कपिनारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती और बड़ी पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले भगवान शिव भी उस दैत्य को नहीं मार सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री के व्रत का भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया। लीलाओं के कारण भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री को श्राप दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर और कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद को प्राप्त कराया। एक जन्म का कारण यही था, जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। और हे भारद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के इस प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। कथा समझ में आ रही है? चाय पी लो, फिर पूरा कर देता फिर मैं अर्थ निकाल दूंगा। नहीं समझ में? तो वो जो सत्यनारायण की कथा पढ़ते हैं, वो तो फटाफट बोल के चले गए।
मुनि ने भगवान को, देखो सुन लो पहले है ना, मैं बताऊं तुम्हारे, ये मैंने इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये भी पूरी होती रहेगी, है ना, और इसका विस्तार अभी मैं करूँ, जैसा भी होगा वो करवा दूँ, ठीक है ना। तो इंतजार करो, इतने चाय का भोग आ रहा, चाय पी, इतने में पूरा करूँ, फिर मैं तुम्हारी खोपड़ी खाऊंगा। तब महादेव जी ने हंसकर के कहा, ना जाने ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वैसी। हेलो, इसमें तो बाबा कुछ है, कौन है? सोनी। ए महाराज, इसे बंद कर, यादव जी कहते हैं कि भारद्वाज मुनि, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, जिस उसके पास ही एक सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन में बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का मन लक्ष्मीकांत भगवान के श्री चरणों से प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के श्राप की, जो श्राप उन्होंने दक्ष प्रजापति ने जो दिया था नारद जी को, वह उसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहरते थे। एक गति होती और मन के स्वाभाविक निर्मल होने पर समाधि लग जाती थी। नारद मुनि की ये बात तपोभूमि स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि को भंग कर दो। जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव और मन में प्रसन्न होकर के चला। बोलो श्री रघुनाथ जी भगवान। पहली बात कि यादव जी महाराज, कल की कथा में हमने क्या सुना? कल की कथा में क्या सुना है हमने? सबसे पहला कि मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, क्या ये कल भी बताया कि राम को, उनके 3 प्रश्न हैं। क्या वो जो जगत का पालनहार है जिसका आप ध्यान करते हैं, क्या ये वही राम है? या दशरथ जी के यहाँ पर पुत्र बनकर के आए, क्या ये वही राम है? तो ये राम कौन है? राम की सत्ता क्या है? राम करता क्या है? ये कल भी आपने सुना है? सुना था ना कल? ना सुना आपने? अब वो आगे की बात कर रही हैं कि एक जो भगवान के अवतार का कारण क्या है। कल बताया था कि जब जब हुई अधर्म की हानि, जब जब हुई धर्म की हानि, जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है, अधर्म में क्या है कि पाप, जब पाप बढ़ता है, पृथ्वी ये कहती है, एक भागवत जी में कथा थी, नहीं सबको पृथ्वी जी महाराज है ना, और उन्होंने क्या करा, उनका एक बेटा था जिसका नाम था वेद। क्या नाम था? वेद। वेद वेद नहीं, वेद 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 ना वेद। पृथ्वी का अब सुनो ध्यान से,
भाई लेते रहो, बात मत करो, जो प्रसाद लेते रहो, बोलो मत, नहीं तो मैं गड़बड़ हो जाऊंगा। कैसे? तो उनका वेल जो था वो अत्याचारी था। अब समझना थोड़ा सा है, यहां से कथा पार्वती जी पूछ रही है। अब ये भी मैं समझा कि पार्वती जी भगवान शिव से पूछ रहे कि उनके अवतार की लीलाओं का वर्णन आप करो। और भगवान शिव ने क्या कहा कि हे पार्वती, वो अनेक अनेक लीलाएं करते हैं और भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शरीर का धारण करते। शरीर किसकी? गौ की, ब्राह्मण की, धर्म की, इनको सबको हटा कर केवल एक चीज पकड़ते, धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा का अवतार। और अवतार का मतलब क्या कि जहां पर वो बैठे हैं उस स्थान को त्याग कर फिर वो संसार में आते हैं, शरीर धारण कर। ऐसा भगवान शिव ने पार्वती से कहा। यादव जी महाराज कह रहे कि हे भरद्वाज मुनि, मैंने जो आपको कथा कही, अब आपने तो शुरुआत कर दी, परंतु क्या बोले कि राम की कथा इतनी पावन है, इतनी पवित्र है कि जब मैं कहने लगा तो मेरा मन जो है बस अब यही कर रहा है क्या कि तुम सुनो और मैं सुनाऊं। क्योंकि भरद्वाज मुनि का एक काम है जो यादव जी महाराज ने उनसे पूछा था कि भरद्वाज मुनि आप इस आश्रम में क्या करते, क्या सेवा है आप? इसको लाइव चला दो, क्या सेवा है आप? तो उन्होंने क्या टेलर दिखा दो, टेलर। बोले मेरी एक सेवा है। अब इस बात को समझना थोड़ा सा, दोनों संतों की बात है और उन्होंने क्या पूछा है कि आप क्या करते हो, तो उनका एक शब्द, एक आवाज और एक प्रश्न का एक ही उत्तर है। उन्होंने ज्यादा नहीं घुमाया। उन्होंने कहा कि प्रभु बस इतना है यादव जी महाराज कि कोई राम की चर्चा करने आता है तो मैं सुनता हूं और जो सुनने आता है तो मैं उसको सुनाता हूं। ये दो ही काम है और यही हमारे जीवन का एक आधार है। हम इधर उधर की बातों को छोड़कर और अपने मन में बस एक चीज को धारण कर ले कि कोई सुनाने वाला आए तो सुन ले और जो सुनने वाला आए तो हम उसको सुना दे। ये दो काम हमारे जीवन के अहम है। जो कौन कह रहा है? भरद्वाज मुनि। और भरद्वाज मुनि कौन है? मैंने पहले भी बताया कौन है ये, जो 3 घूंट में समुद्र का पान कर देते। इसीलिए पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आप जो ये राम का चित्रण है, राम का जो चरित्र है, ये कैसा है, क्या आप उनको बताओ। तो जब जब धर्म की हानि होती है तो राजा जो वेन था, वेन ने अत्याचार किया और अत्याचार से क्या हुआ, पूरे प्राणी को दुखी होगा। यह समझना कि एक व्यक्ति पाप करता है, समझ लो, एक व्यक्ति चाहे वो घर हो, समाज हो, पड़ोस हो, प्रांत हो, कुछ भी, कि पूरा विश्व हो, संसार, एक व्यक्ति जब पाप करता है तो उसका असर, एक व्यक्ति के पाप का असर कहां पड़ेगा? पहले परिवार, दूसरे नंबर पर फिर पड़ोस, फिर पड़ोस से लेकर के फिर गांव तक, गांव से लेकर के कस्बे तक, कस्बे से लेकर प्रांत तक और प्रांत से लेकर के देश विदेश तक और देश विदेश से लेकर के फिर पूरे विश्व, है ना? कितनी लंबी एक लाइन बनाई। अब कहानी क्या बनी कि राजा वेन के अत्याचार से कोई दुखी हुआ तो हुआ, पर पृथ्वी सबसे ज्यादा दुखी। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा की धर्म पत्नी है कौन? जिसमें हम बैठे हैं, इसका निरादर भी करते हैं, इस पर थूकते भी, मलमूत्र भी त्यागते, सब कुछ होता है ना, फिर भी इसमें धीर है, धैर्य, धीरज है, ये फिर भी सहन कर लिया, ये फिर भी सहन करके बैठी। यही पृथ्वी और पृथ्वी महाराज से क्या कहती है कि मैंने जो अन्न देना बंद करा है वो केवल पाप के कारण, अकाल, जिसको बोल रहे थे खाने के लिए भूखे मरने की नौबत आ जाती, यह अकाल पड़ा है। तो पृथ्वी महाराज ने कहा कि तुम अन्न क्यों नहीं देती?
ये पृथ्वी का ही शब्द था जो अभी बताया कि मैं सब कुछ सहन कर सकती हूं, पर मेरे से पाप सहन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी के नीचे भी कोई बैठा है जो इस पृथ्वी को लेकर बैठा है। कौन है वो? पृथ्वी अपने बल पर नहीं खड़ी, वो शेषनाग पर खड़ी है ना, वो शेषनाग पर, और शेषनाग के ऊपर इसका असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि जीव का इतना वजन नहीं होता जितना कि जीव के पाप का वजन होता है। इस कथा को समझेंगे तब आएगी शुरुआत है। ये हमारी एक गाथा है कि हमारे पापों का जब वजन बढ़ता है, उनके वजन को पृथ्वी सहन नहीं करती, त्राही त्राही मच जाती। अब ये देख रहे हैं ना, कहीं सुनामी है, जा रहे यात्रा पर भगवान का दर्शन ही करने जा रहे और वहां जाकर के आदमी मर जाता, प्रलय हो जाती। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? बोले प्रकृति से खिलवाड़। और प्रकृति से खिलवाड़ कौन सा होता है? बोला हमारी जो पाप है ना, वो पृथ्वी नहीं सहती। अब कहीं सुनामी लहर आ जाती है, कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है, बोला तबाही मच रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ सहन करता हूं, परंतु ये पाप मुझसे सहन नहीं। अब इस पाप के भार को कौन हरेगा? इसलिए मैं स्वतः ही धरा में जा रही, नीचे जा रही। कहां नीचे? 7 लोग ऊपर और 7 लोग नीचे। तो भगवान कौन से लोग में रहते हैं? भगवान रहते हैं सुतल लोक में, और सुतल लोक से नीचे कौन सा एक लोक है? पाताल लोक। और पाताल लोक में क्षीर सागर पर भगवान का शयन है। हम लोग कहते ऊपर वाला, कहते हैं भगवान ऊपर वाला, पर आज से ये समझ के थोड़ी ये रामायण कह रही है, वो क्या कह रही है? क्षीर सागर कहाँ है? बोले क्षीर सागर तो समुद्र में है नीचे, और समुद्र का जमीन के नीचे जल ही जल है। जहां जल है वहां प्रभु है, परमात्मा है। जहां जल है क्षीर सागर, क्षीर सागर में नारायण नाम पड़ा। नार माने जल और अयन माने घर, जिसका घर पानी में हो वो नारायण। नार माने क्या बोलता? नार माने जल। हम बोलते हैं ना, नार नीर दे दो, नीर बह रहा है, बोलते हैं ना। नदी में नीर बोलते हैं, समुद्र में नीर बोलते हैं। नीर का मतलब जल। और रामायण का क्या है? बोले नार, नार माने पानी, है ना। और अयन माने घर। जो हम रहते हैं जिस घर के अंदर, संस्कृत में इसको घर को अयन बोला है। ये मेरी एक छत्र छाया है जिसके अंदर में बैठा हूं, ये अयन है। इसलिए उन्होंने क्या कहा? राम अयन बोला ना, इसको हमने न बना दिया, पर वहां पर तो न लिखा है। ये राम का घर है, अयन माने घर। जो नारायण का घर है वो क्षीर सागर। और यही पृथ्वी जब रोती है तो क्षीर सागर में बैठे भगवान के ऊपर एक बदन पड़ता है, वो भी खड़ा है। तो प्रभु जी महाराज को उन्होंने कहा कि ये जो अन्न जल त्यागा है वो केवल इसके कारण, पाप के कारण। ये जीव दुख पा रहा है तो पाप के कारण। अब यहां थोड़ा सा समझे, जब हमारे ऊपर कोई दुख आए, कोई परेशानी आए, इसलिए ये बात आती है कि उस दुख को सहन कर लेना। क्यों? क्योंकि दुख जब आता है जब हमारा पाप हमारे सामने आता है। ये तो दुख का कारण नहीं है। मैंने सुख दिया है तो मेरे को सुख मिल रहा है, मैंने दुख दिया है तो दुख मिल रहा है। ये तो आदान प्रदान है। और हम क्या कर रहे हैं? बोले बेटे ने दुख दे दिया, पत्नी ने दे दिया, समाज ने दे दिया, पड़ोसी ने दे दिया, और मेरे मित्रों ने दे दिया। कारण हम उनको समझते हैं, पर कारण वो नहीं है। कारण हमारा पाप। कल भी मैंने बताया पाप का बाप कौन? बोले लोभ है। ये लोभ ही तो हमसे करवाता है। और ये जो लोभ हमारा थम जाए तो पाप होगा ही नहीं। फिर हमारे मुंह से एक बात निकलेगी, प्रभु जो तूने दिया है वो हमारे लिए बहुत है, तूने कमी नहीं की। इसलिए पृथ्वी घबराती है। तो भागवत जी में भी वही बात आई, तो यहाँ पर भी वही बात है। पृथ्वी गाय बन जाती है और गाय बन करके भगवान से प्रार्थना करती है, क्योंकि गाय के रूप में जाने ये जो गाय भूखती है ना, ये पूजनीय है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी है, ये साकार रूप में ये हमको दिखा रही है।
वेद के कारण, उसके अत्याचार के कारण मैंने अन्न धन देना बंद कर दिया। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं क्षमा मांगता हूं, मैं तुम्हारे लिए पूर्ति करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि अब इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हो। क्योंकि पृथु जी महाराज का इन 24 अवतारों में वर्णन, पृथु अवतार जिन्होंने भगवान का यज्ञ किया और यज्ञ में नारायण प्रकट हुए और नारायण से वर मांगा। क्या? नारायण से वर मांगा किसने? पृथु जी महाराज। और कहा कि हे प्रभु, जब आप प्रकट हुए हो तो आप कृपा करो, क्या मुझे कुछ दे, मांगो। क्या मांगो? क्योंकि ये पृथु अवतार, चाहे ऋषभदेव अवतार और भी नारद अवतार और व्यास अवतार, कितने भी अवतार हैं, ये सारे भगवान के अंश अवतार हैं। अंश मानते हो? अंश जानते हो किसको कहते हैं? अंश ईश्वर, अंश जीव अविनाशी और चेतन अमर सहज सुख राशि। हम कौन है? बोले भगवान के अंश है, भगवान का अंश है। और जो भगवान कर सकता है वो अंश नहीं कर सकता। क्यों? उसके अंदर कारण है। एक गंगा जल है, हरिद्वार गए या अपने घर में रखा और गंगा जल के अंदर वो कटोरे में गंगा जल किया, अपने ठाकुर जी को स्नान करा दिया। अब थोड़ी सी देर में उन्हें क्या देखा, बोलो उसी गंगा जल के कटोरे में कोई कुत्ता को मार दिया। तो हम क्या उस गंगा जल से उस भगवान को मिलाएंगे? अरे गंगा जल तो गंगा जल ही है, गंगा जल तो गंगा जल है, फिर वो पवित्र कैसे नहीं है? वो अपवित्र क्यों हो गया? इस गंगा में कितने नाले जोड़ दे, कितनी नदियां जोड़ दी और कितना धन उसके अंदर जाता, फिर भी पावन है, पवित्र है, फिर भी हम उसका जल पावन मानते। अरे कुत्ते ने झूठे ठोकरा है तो वो गंगा जल, तो हम क्यों नहीं स्नान करा? अब वो अपवित्र हो गया है ना, अपवित्र है। अब उसने भगवान को कैसे स्नान करा है? उसका कारण है जो कटोरे में जल है वो क्या है? वो अंश है। आगे समझ क्या है? वो अंश है, ऐसे समझ जाओ। जो कटोरे में गंगा जल दिया और उसको किसी ने झूठा कर दिया, तो वो झूठा क्या हो गई? बोले जो कटोरे में गंगा जल है वो अंश है और जो गंगा बह रही है वो मूल है। उसमें भले कितनी ना कितनी, तो हम कौन है? बोले हम भगवान के अंश है। और जो प्रभु कर सकते हैं, जो परमात्मा कर सकते हैं, वो अंश नहीं कर सकता। हम लोग कहते थे भगवान ने करा, भगवान ने करा, वो समर्थवान है। सामर्थ्यवान को ना दोष को साई, जो समर्थवान है, घर में माता पिता है और औलाद खड़ी होकर के कहते कि पिताजी तुमने तो ऐसा करा, मैं भी वैसा करूं। अच्छा करेगा पिता तो अच्छा करेगा, गलत करेगा तो गलत करेगा। अब वो कहे भाई तू तो अपने उसमें, अरे मेरे को तो, मैं समर्थवान हूं, मैं घर का मुखिया हूं, मैं कर सकता हूं। तो कैसे होता है? जो पिता ने, हमारे गुरु जी कहते हैं कि जो गुरु ने पापड़ बेले, जो मेरे गुरु ने बेले, वो मैं नहीं कर सका, और जो मैं कर सका वो तुम नहीं कर पाओ। और ये हमारे घर की बात है। जो पिता के पिता ने जो घर को बांध के रखा है ना, जो हमारे पिता के पिता ने, हमारे बाबा ने इस परिवार को बांध करके रखा, वो उसका बेटा नहीं बांध पाया, और जो उसके बेटे ने बांधा है वो उसका बेटा नहीं बांध पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अंश है, और वो अंश जो है वो उस कार्य को नहीं कर सकता, क्योंकि अंश तो केवल परमात्मा को पुकार कर सकता है। और पृथु जी महाराज कौन है? बोले यह अंश अवतार है, और अंश अवतार में हमारा कर्म क्या बनता है? परमात्मा का स्मरण, परमात्मा की याद। कथा समझ में ना आई तो तुम्हारे कुछ नहीं। ये बहुत मूल की कथा है, और जो इसको पहचान गया, इसको जान गया, तो पूरी रामायण पढ़ लो, पूरा जीवन हमारा सफल होता है। केवल इतना है कि जो अंश कर सकते, वो जो परमात्मा कर सकता है वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम अंश हैं।
और उसी अंश ने भगवान की प्रार्थना करी, यज्ञ किया, और यज्ञ में से नारायण प्रकट हुए। और नारायण ने कहा मांगो, तो उन्होंने क्या मांगा? अगर हमारे सामने भगवान आकर के खड़ा हो जाए तो न जाने कितनी लंबी लिस्ट हमारी होगी ना होगी। दुख नहीं चाहते प्रभु, सुख चाहते। और ये भी बात आई है, दुख का मतलब ताप है, और ताप का मतलब तपस्या। ताप माने गर्म। अरे घी को और अग्नि के पास ले जाएंगे तो तह जाएगा, होगा, तो भी ताप लग रहा है। यानी कि इसी प्रकार से क्या हुआ, बोले जो ताप हमारे पास आया, ताप कौन? बोला दुख। और दुख हमारे को क्या करने आ रहा है? बोले हमारे को सहनशीलता प्रदान करने आ रहा है। दुख हमारे को सबक सिखाने आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि दुख हमारा आत्मबल बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि दुख जिस पर नहीं आया तो वो सुख की कीमत क्या समझेगा, और सुख ही सुख में रहा तो दुख की कीमत क्या समझेगा। ये दिन है, दिन की कीमत रात से है, रात की कीमत दिन से। मैंने पहले भी कहा कि उल्लू को रात को दिन दिखता नहीं, उल्लू को रात को दिखता है और कौवे को दिन में, ऐसा है ना। और उनके कहने से दिन रात को नहीं बदलेंगे। एक पिता की दो कन्या विवाह कर दिया, अब अपने अपने ससुराल में, अब अपने अपने ससुराल में कहीं थोड़े दिन के बाद वो आई, क्योंकि एक का पति का काम क्या है? बोले कागज का है, और एक का पति क्या है? बोले खेती करता है। एक का पति एक का पति खेती करता है। सुन लो, बैठ जा, बैठ नीचे बैठ। एक का पति खेती करता है और एक का पति क्या करता है? कागज का व्यापार है ना। अब पिता के घर आए, दोनों की दोनों। पिता ने पूछा, और बेटी क्या हाल है? पिताजी बढ़िया है। और उनका काम, बोले काम क्या बताओ? प्रभु वो पिताजी वो भगवान से प्रार्थना करें कि पिताजी वो भगवान से ऐसी प्रार्थना करें कि थोड़ी सी बारिश कर दे। क्यों? क्योंकि बारिश होगी तो अन्न होगा, और अन्न होगा तो व्यापार बढ़ेगा, अन्न होगा तो व्यापार बढ़ेगा। हम पिताजी प्रार्थना करें कि हे प्रभु कुछ बारिश कर दे तो खेती में हरियाली आ जाए। दूसरी बेटी से पूछा कि बेटी तेरा क्या हाल है? बोले पिताजी बाकी तो सब कुछ सही है, पर क्या करें, भगवान कृपा करे बारिश ना हो। अब दोनों बेटियों के कहने से ना तो बारिश हो सकती ना बारिश बंद हो सकती, क्योंकि ये विधि का विधान है। और यही विधान है कि जो अंश जो परमात्मा कर सकता है वो अंश नहीं कर सकता। और अंश क्यों नहीं कर सकता? वो क्या संशयवादी है। हम सब कौन है? बोले हम संशयवादी हैं। एक जगह काम नहीं बन रहा, दूसरी जगह बनता। पार्वती जी ने एक अकल सीख ली, बोला अब एक जगह टिकना, अब भागना नहीं, अब संशय में नहीं फंसना। क्यों? क्योंकि अब अंशों का मालिक आ, हमें उसके बारे में पूछा, हमें उसके विषय में पूछा, अब उसके विषय में जाना। तो उन्होंने कहा कि मांग बेटा क्या मांग रहा है? बोले मांगना क्या है प्रभु, बस एक कृपा कर, सब कुछ आपने ही तो दिया है, ये सब कुछ आपका ही तो है, ये रोटी पानी व्यापार दुकान मकान ये सब किसका है? बोले भगवान का है। जो मेरे खा के आया था आपने पूर्ण रूप से दिया, मैं इस लायक नहीं था, जो आपने मुझको दिया। देखो कितनी बड़ी प्रार्थना। क्या कहा कि हे प्रभु जो आपने दिया मैं उसके लायक नहीं था, फिर भी तुमने मुझ पर कृपा करी, भी दया करी। किस लायक नहीं था? बोले ये मानव तन के लायक नहीं था। मानव तन जो आपने दिया है ना, ये तुम्हारी प्राप्ति के लिए है। हे प्रभु अब आप शरण आ गए तो क्या मांगो, और देना ही है तो एक काम कर दो। क्या? बोले मेरे को 10,000 कान प्रदान। क्या बोला? 10,000 कान। अब देखो कितनी बड़ी बात, 10,000